श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाला शाश्वत ज्ञान है। इसका उपदेश उस समय दिया गया जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध होने वाला था। एक ओर कौरव थे और दूसरी ओर पांडव। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन अपने ही सामने खड़े अपने गुरुजनों, भाइयों, मित्रों और संबंधियों को देखकर विचलित हो जाता है। उसका मन करुणा, भय और मोह से भर जाता है। वह अपने धनुष को नीचे रख देता है और कहता है कि ऐसे युद्ध से उसे न तो राज्य चाहिए और न ही सुख। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। यही अर्जुन का विषाद है और यही हर मनुष्य के जीवन का वह क्षण है जब वह कठिन परिस्थिति में सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह शोक नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहा है वे वास्तव में नष्ट होने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। समस्या कर्म करने में नहीं, बल्कि कर्म के फल से आसक्ति में है। जब मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है, तब वह कर्म उसे बांध लेता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। भगवान समझाते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। सच्चा योगी वही है जो संसार में रहकर भी भीतर से आसक्त नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व बताते हैं। ज्ञान वह अग्नि है जो कर्मों के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसके भय, क्रोध और अहंकार का नाश हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि श्रद्धा, संयम और गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ध्यान योग का भी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन यदि वश में हो तो वह मित्र है, और यदि वश में न हो तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। फिर भगवान अपनी प्रकृति का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उनकी माया से बनी है। कुछ लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, कुछ लाभ की इच्छा से, कुछ ज्ञान के कारण और कुछ सच्चे प्रेम से। इनमें से जो निस्वार्थ प्रेम से भगवान की भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य भी बताते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के समय जैसा मनुष्य का भाव होता है, वैसी ही उसकी अगली गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम लेता है वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान भक्ति को अत्यंत सरल और महान मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई सच्चे हृदय से प्रेम और श्रद्धा के साथ एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति में जाति, धन या विद्या का कोई महत्व नहीं, केवल भाव का महत्व है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन उस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवता, सभी प्राणी और काल को एक साथ देखता है। वह समझ जाता है कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है। यह दृश्य अर्जुन के अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देता है। भगवान बताते हैं कि दैवी और आसुरी गुण क्या होते हैं। दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, संयम और श्रद्धा ये दैवी गुण हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जबकि अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा और अज्ञान आसुरी गुण हैं जो पतन का कारण बनते हैं। फिर 3 गुणों सत्व, रज और तम का वर्णन किया जाता है। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रज गुण इच्छा और कर्म में बांधता है, और तम गुण अज्ञान और आलस्य उत्पन्न करता है।
लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा मुक्त पुरुष है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, अब तुम स्वयं विचार करो और जो उचित लगे वही करो। तब अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और सबसे महान संदेश यही है, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता छोड़ो, मन, कर्म और बुद्धि से ईश्वर को समर्पित हो जाओ। ईश्वर स्वयं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है और यही मानवता का मार्गदर्शन है।